आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर का इनकम 50,000 रुपए से भी अधिक महीने का कर सकते हैं। तो ये 90,000 रुपए मैंने 2-2.5 महीनों में कमा लिया। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल पर काम कर रहे हैं और आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर का इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सर्विस के बारे में बताएंगे। इस सर्विस का उपयोग करके, यानी इस सर्विस में रजिस्ट्रेशन करके आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर का इनकम 50,000 रुपए से भी अधिक महीने का कर सकते हैं। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, काम करना होगा, और हाँ, एक सबसे जरूरी बात जो होती है ना, कि कस्टमर का आना इस सर्विस में। तो भाई, जो ये सर्विस मैं आपको बताने वाला हूं ना, इसमें कस्टमर भी आएंगे और आप काम भी कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर से नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में, क्योंकि मैं कई सालों से नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर चला रहा हूं। यानी मैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर CCC, BCC, ECC, ACC इत्यादि कई कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो नाइलिट के द्वारा संचालित है। नाइलिट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इस संस्था के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आपके कॉमन सर्विस सेंटर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर कंप्यूटर कोर्सेज CCC, BCC इत्यादि करवा पाएंगे और इसके लिए आपको मान्यता मिल जाएगा। नाइलिट का लोगो लगा पाएंगे आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर पर और सीना ठोक कर कह पाएंगे कि भाई, हमारा कंप्यूटर सेंटर भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है, और आप काम कर पाएंगे। कैसे करना होगा, आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि कई सालों से मैं चला रहा हूं और मेरा जो ये नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर है, CSC के द्वारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मेरा, वो चल रहा है। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं अभी अपने लैब से ही शूट कर रहा हूं और इसी बोर्ड पे मैं क्लासेस भी पढ़ाता हूं और काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाता है, इनकम हो जाता है, क्योंकि आप 3,000-4,000 भी फीस ले सकते हो पर स्टूडेंट से। और जैसा कि आप जानते हो, CCC जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो मैक्सिमम सरकारी नौकरियों के लिए मतलब मान्य होता है, और वो मान्य ही क्या, अनिवार्य होता है कि आप कम से कम CCC किए हुए हों, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे आपके पास इंक्वायरी के लिए कि सर हमें CCC करना है, और भाई फिर वहीं से खेल शुरू हो जाता है और आपके कॉमन सर्विस सेंटर पर स्टूडेंट का एडमिशन होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा आप और भी इंस्टीट्यूट में, जैसे DCA हो गया, टैली हो गया, ADCA हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज साथ में रन कर सकते हो। इसके लिए भी अगर आपको मान्यता चाहिए तो आप हमें भी मैसेज करोगे, हम आपको अलग से मान्यता दिलवा देंगे। या आप चाहेंगे CSC के द्वारा और भी कई पोर्टल है, वहां से भी टैली इत्यादि का कोर्स करवाया जाता है। अगर उसमें डिले होगा तो हम पर्सनली आपको अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से भी मान्यता दे देंगे, जिससे आप टैली, DCA, ADCA इत्यादि कोर्सेज चला पाएंगे। यानी एक फ्रेंचाइजी मॉडल हम आपको दे देंगे या खुद से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देंगे। लेकिन शुरुआत आपको नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर से करना है। एकदम गवर्नमेंट का ठप्पा आपके साथ हो, आप एकदम ठोक के काम कर सकें, ताकि किसी प्रकार का कोई आपके पास आकर के कोई मीडिया वाला या कोई लोकल के लोग कि भाई कैसे सेंटर चला रहे हो, कैसा रजिस्ट्रेशन है आपका, सीधे बोलो यार मैं नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर चलाता हूं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनको दिखा पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है, आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देखें नाइलिट फैसिलिटेशन सेंटर लेने के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा गया है। आप इसे स्टेप वाइज पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ बताया गया है कि ये सभी कोर्सेज आप चला सकते हैं। अपने CSC सेंटर पर नाइलिट के लोगों का बोर्ड लगा सकते हैं। आपके केंद्र का नाम आपके उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र पर आएगा, यानी आपके सेंटर का नाम जो होगा, वो जो आपके यहाँ स्टूडेंट पढ़ेंगे उनका, आपके सेंटर का नाम उनके सर्टिफिकेट पर लिख करके आएगा। आप BCC, CCC, CCC+, ACC और ECC पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए कोई भी धनराशि ले सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान नाइलिट को करना होगा। यानी जैसे एक स्टूडेंट से आपने 4,000 रुपये फीस ले लिया, अब उसमें से 595 रुपये, अप्रॉक्स में 600 रुपये कह दूं, 600 रुपये का भुगतान आपको नाइलिट को करना होगा। और उसके बाद आपका स्टूडेंट मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा और जाके एग्जाम देना होगा। लेकिन उससे पहले आपको उन्हें पढ़ाना होगा। आप फीस जो चाहें वो ले सकते हैं। आप नाइलिट द्वारा चलाई जाने वाली सभी स्कीम के लिए योग्य हो जाएंगे। आप CSC के CSR प्रोजेक्ट के लिए भी योग्य हो जाएंगे। जो CSC के द्वारा CSR प्रोजेक्ट है, एजुकेशन के लिए लोग काम करते हैं, उसके लिए भी आप योग्य हो जाएंगे। और कुछ जैसे सेंटर आपके पास होता है
IIBF इत्यादि का वो भी सेंटर आप ले पाएंगे, तो उसमें आप बैंकिंग IIBF वालों का भी एग्जाम दिलवा पाएंगे। लेकिन उसके लिए अब फिर से आपको आवेदन करना होगा IIBF सेंटर के लिए, यानी कि CSC एकेडमी सेंटर के लिए। लेकिन जब ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर हो जाएगा आपके पास, यानी एजुकेशन में काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपका सेंटर IIBF एग्जाम के लिए, यानी यूं कहें कि CSC एकेडमी के लिए भी लगभग अप्रूवल आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होंगे वो आके देखेंगे कि आपके यहाँ एजुकेशन का काम हो रहा है, तो अप्रूवल उसके लिए भी आपको दे देंगे। और VLE फैकल्टी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि जो CSC सेंटर चलाने वाले VLE हों उनको भाई कम से कम नाइलेट का CCC, O लेवल, B लेवल, C लेवल कोई कोर्स उनको किए होना चाहिए, यानी कम से कम CCC पास तो होना ही चाहिए। किसको? जो फैकल्टी हो। अगर मान लो BLE नहीं है पास CCC, तो कोई और फैकल्टी का नाम भी आप देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो कि ये व्यक्ति हैं जो पढ़ाएंगे हमारे सेंटर में, और उनका क्वालिफिकेशन कम से कम CCC होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में या BE हो, BTech हो, BCA, PGDCA कुछ भी हो, कंप्यूटर साइंस उन्होंने अच्छे से कर रखा हो। बेनिफिट क्या है? स्टडी सेंटर ऑफ ACC, BCC ये सब आपको मिल जाएगा। क्या न्यूज़? नाइलेट लोगो आप यूज कर पाएंगे। एलिजिबल फॉर ऑल स्कीम ऑफ नाइलेट के सभी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वही सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइज ये बहुत ही फायदेमंद स्कीम है, हम कहें तो, यानी सर्विस है, जो कि अगर आप खुद से नाइलेट के पास अपने कंप्यूटर सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाएंगे भाई, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इजीली मिलने वाला नहीं होता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट नाइलेट वाले आपसे मांग लेंगे, फीस भी ज़्यादा लेंगे और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको अप्रूवल करवाने में। लेकिन चूंकि आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर है और कॉमन सर्विस सेंटर से आप रजिस्ट्रेशन करिए, कुछ ही दिनों में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क है जो लिया जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप अलग से कहीं से भी करवाएंगे तो 11,500 प्लस टैक्सेस, लगभग 12,000 रुपए का एक्सपेंस आएगा। लेकिन अगर आप CSC से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 8,260 रुपए मात्र आपको देना है इस पूरे रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के लिए, नाइलेट रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि 8,260 रुपए ही है। मैं कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूं भाई, ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूं नाइलेट का या CSC का, क्योंकि इस सर्विस से मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। अभी इस महीने यानी दिसंबर में मेरे करीब 28 से 30 स्टूडेंट जाएंगे एग्जाम देने के लिए। आप सोचिए अगर 30 स्टूडेंट मैंने इस महीने एग्जाम देने जाएंगे, मैंने सबसे 3,500 4,000 लगभग फीस लिया है। अप्रॉक्स 3,500 मेरे यहाँ का फीस ही है, और हर बंदा 3,500, कोई 100-200 कम ज्यादा करके आदमी दे ही देता है, स्टूडेंट जो होता है। अगर 30 बच्चों से मैंने लिया, 90,000 हो गया, अप्रॉक्स 3,000 के हिसाब से जोड़िए मेरा प्रॉफिट तो, और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का जोड़ लीजिए, तो ये 90,000 रुपये मैंने 2-2.5 महीनों में बच्चों को पढ़ा करके कमा लिया। तो ऐसे सोचिए, केवल एक ही बैच थोड़ी ना, आप 2 बैच, 3 बैच, 4 बैच भी चला सकते हैं, और बच्चे मिलते हैं इसके लिए, CCC के लिए खासकर मिलते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो फिर भर भर के बच्चे आपको मिलेंगे, ये कंफर्म है। लेकिन आपके सेंटर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और हाँ भाई, पढ़ाने का आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाएगा कौन, झंझट कौन सा है, तो मेरा ही एक और चैनल है न्यू स्टेप स्टडी, आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो में, हमारे चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है तो मेरे चैनल से स्टडी कर लो, या एक ऐसा बोर्ड लगा लो या प्रोजेक्टर लगा लो, उस पर मैंने पूरा क्लासेस पढ़ाया है। न्यू स्टेप स्टडी चैनल है, उस पर जाओ, जीरो से लेकर के बैबेज की हिस्ट्री से लेकर के, कंप्यूटर के हिस्ट्री से लेकर के, और पूरा जितना कोर्स है लगभग मैंने कवर कराया है। कुछ चीजें बाकी है, वो भी धीरे धीरे मैं ले आऊंगा। अगर आप लोग चाहोगे तो, कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए वो देखते हैं। गाइज, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सीधा आप सर्च में आ जाएंगे और यहां पे नाइलेट लिखेंगे, नाइलेट कोर्स, नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर। नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर पे आप आ जाएंगे सिंपल। गाइज, ये पोर्टल खुल जाएगा। सिंपल आपको आपका CSC ID यहां लिखा रहेगा, BLE का नाम लिखना है, अपना जेंडर, BLE मोबाइल नंबर, फोन नंबर, BLE ईमेल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यही सारी नॉर्मल चीजें आपको इसमें भर देना है। एड्रेस पूरा भर देना है, और फिर यहाँ पे इंडिकेट नंबर ऑफ PC, आपके सेंटर में कितने PC, कितने कंप्यूटर लगे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। इंडिकेट डिटेल ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो जाहिर सी बात है भाई, होगा ही, कॉमन सर्विस सेंटर है तो होगा, आपको इसको भी यस करके रखना है। अब BLE फैकल्टी नेम, भाई एग्जामिनेशन डिटेल, यहाँ पे देखो क्या चक्कर है, यहाँ पे या तो BLE हो जो CCC पास किया हो। अब आप बोलो कि सर मैं तो CCC पास ही नहीं हूं, मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं? तो किसी लड़के का कोई ऐसा बंदा तो होगा ना जो CCC पास किए होगा, उसको अपने यहाँ का फैकल्टी बनाओ।
उसका नाम यहां डालो, बीएलई फैकल्टी का नाम, यानी कि या तो बीएलई खुद हो जो ट्रिपल सी पास हो, नहीं पास है तो दूसरे बंदे को लगाओ, उस बंदे का नाम यहां लिखो कि भाई मैं तो बीएलई हूं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं सेंटर चलाऊंगा, मैं अपने डायरेक्टर चेंबर में बैठूंगा, मैं और सारा काम करूंगा, मैं यूसीएल चलाऊंगा, मैं एक बंदे को रख रहा हूं जो पढ़ाएगा, तो उसका नाम आप यहां डाल दो, उसका मोबाइल नंबर, जो बंदा पढ़ाने वाला हो, या खुद ट्रिपल सी का डिग्री रखे हो ना तो खुद का ही डालो भाई, मैंने खुद का ही डाल रखा है, और अपना मोबाइल नंबर, बीएलई फैकल्टी जो भी हो उनका, ट्रिपल सी में क्या रोल नंबर था और किस ग्रेड से पास किए हैं, फैकल्टी का मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो यहाँ पे आपको डालना है। गाइज यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिए, अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए, और यहाँ पे चूंकि आप नाइलिट से रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो, नाइलिट को अथॉरिटी दे रहे हो, तो आप यहाँ पे नाइलिट या लिख दो, सीएससी नाइलिट जो भी है, और फिर यहाँ पे आकर के आप पे एंड सबमिट करोगे। तो जैसे आप पे एंड सबमिट करेंगे, इसके बाद आपको एक स्लिप मिल जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया है, और कुछ दिन आप वेट करेंगे, लगभग मुझे लगता है 1 महीने लगभग लग जाएगा, और फिर आपके रजिस्टर्ड मेल पर जो आपने मेल इसमें सबमिट किया था, उसी मेल पर नाइलिट के द्वारा एक मेल आ जाएगा, और उस मेल में आपके सेंटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। कुछ दिन के बाद स्पीड पोस्ट से भी आपको एक लिफाफा आएगा, उसमें भी कुछ कागज, कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, जो आपको फ्रेम करवा कर अपने सेंटर पर लगाना होगा, जिससे आपको मतलब दिखाने के लिए कि भाई मेरा सेंटर जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और आप अपना इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर मन बना चुके हैं तो जरूर रजिस्ट्रेशन करिए। आपके दिमाग में कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए, हम टाइम निकाल करके जवाब देंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात ये, ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। तो मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।